दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अब गर्मियों का मौसम आ गया है और बारिश भी होने लगी है। जब बारिश होती है और गर्मियों का मौसम के बाद जब बारिश स्टार्ट होती है तो जो बारिश से जो पानी होती है वो सांप के जो बील होते हैं, जो छेद होते हैं जमीन के अंदर, वहाँ चला जाता है, जिसके बाद सांप जो है कि जमीन के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि अब आपके घर में अगर पानी घुस जाए तो आप स्वाभाविक है कि घर से बाहर निकलना रहना पसंद करेंगे। उसी प्रकार सांप जो है वो घर से बाहर चले आते हैं। ऐसी स्थिति में सांप जो है इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं और आपके संपर्क में आ सकते हैं। जैसे ही मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य के पदचाप को सुनते हैं या मनुष्य के पास चले जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि ये जो आदमी है वो हम पे अटैक करेगा, अगर मैं इसे नहीं काटा तो अटैक करेगा मनुष्य। तो वैसी स्थिति में वो जो है कि आपको डस देते हैं, आपको वाइट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में विष आ जाते हैं जिससे हमारी जानें जा सकती है। सांप भी कई प्रकार के होते हैं। किसी सांप के काटने से तो दर्द होती है, घाव होता है, लेकिन जान नहीं जाती क्योंकि उसमें विष नहीं होता। बहुत सारे ऐसे सांप हैं जो बहुत ज्यादा विषैली होती है। डर इस बात का होता है कि कौन से सांप बहुत ज्यादा विषैली होती है। अमूमन वैसे तो हर सांप में कुछ न कुछ तो विष होता है। और चूंकि होम्योपैथिक में एक बहुत प्रचलित नाम है नाजा नाजा नाजा, और लोग नाजा के पीछे भागते हैं, लेकिन स्वाभाविकता नाजा कोई वैसी बात नहीं कि नाजा ही आपको ठीक करेगी। बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयां हैं और वो दवाई अलग अलग सांप के काटने पे अलग अलग चयन की जाती है। इसलिए अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के संपर्क में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं हम, और जिससे हम जल्दी से ठीक हो सकते हैं। वैसे तो मैं फिर भी कहूँगी होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत असर है, बहुत ज़्यादा यह फायदेमंद है। लेकिन कभी कभी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र और वहाँ सांप भी बहुत ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ से व्यक्ति बड़े अस्पताल आते हैं, और हो सकता है कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है हमारे अस्पतालों की कि वहाँ स्नेक वाइनम नहीं होता, वहाँ पर जो विष रोधक जो मेडिसिन आती है वो नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में जान जाने का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपके गांव में आसपास अगर द्रोण पुष्पी नामक पौधा है तो उसके रस को जो जिस व्यक्ति को सांप ने वाइट किया है उस रस को उनके जुबान पे देते रहे। अगर जुबान बंद हो गई है, व्यक्ति बेहोश हो गया है, तो नाक के छिद्र के माध्यम से देते रहे। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जब सांप काटे तो बेहोश अगर कोई हुआ है तो वो सांप के विष से नहीं होता, बल्कि वो उसके दिमाग पे जो असर होती है कि अपने अब सांप ने काट लिया है और अब तो मैं मरूंगा, तो घबरा कर लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब घबराहट ज़्यादा होगी तो विष का अटैक भी बहुत तेजी से शरीर में फैलेगा। इसलिए जब भी सांप बाइट करे तो बिल्कुल शांति बनाए रखें, बिल्कुल व्याकुल ना हो। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आपके सांप काटने की स्थिति में भी जान बचा सकती है। अगर सांप काटे और ऐसा फील हो कि आपका शरीर नीला होने जा रहा है, नीलापन जैसा महसूस हो रहा है, शरीर ठंडा नीलापन जैसा महसूस हो रहा है, तो और बहुत ज्यादा व्यक्ति बड़बड़ा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लेकेसिस बहुत अच्छी दवा है। तो वैसे स्थिति में लेकेसिस ले। इसके अलावे जैसा कि मैं बोली द्रोण पुष्पी हमारे घरेलू या कहें हमारे आयुर्वेद में इसको सांप के विष को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसकी ही मदर टीचर हमारे होम्योपैथिक में बनाई जाती है, जिसे ल्यूकस एस्परा बोलते हैं। इसका मदर टीचर जरूर अपने घर में रखे, और जैसे ही सांप अगर किसी को बाइट करे तो ऐसी स्थिति में आधे कप पानी के साथ इसकी 20-20 बूंदे आप 15-15 मिनट के अंतराल में जरूर दें। नाजा जो दवाई है
वह भी अच्छी काम करती है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि नाजा ही सभी तरह के सांप के काटने पर आपको फायदा देगी, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसा कि मैं बताया, लेकेसिस, जब शरीर में नीलापन महसूस हो और आपको लगे कि आपका शरीर ठंडा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लेकेसिस बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावे जो ल्यूकस एस्प्रा है वो बहुत ही बेहतरीन और हर तरह के सांप के डसन को दूर करता है। इसके अलावे एक और दवाई है जो कि हर प्रकार की सांप के बाइट पर इसका उपयोग किया जा सकता है, और वह है हैंगमैन। हैंगमैन एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसकी 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद आप ले सकते हैं करीब 10-15 मिनट के अंतराल पे। यह भी बहुत अच्छा फायदा देती है। सांप का विष कितना आपको नुकसान कर रहा है, उस स्थिति को जांचने के लिए आप लगातार नीम के पत्तों को चबाना शुरू करें। नीम के पत्ते अगर तीते लग रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में जो विष है वो बहुत ज़्यादा असर नहीं किया है। और अगर तीते नहीं लग रहे तो यह समझना जरूरी है कि विष आपके शरीर में फैल रहा है, और विष जब तक फैला रहेगा, विष जब तक कम नहीं होगा, तब तक नीम के पत्ते तीते नहीं लगेंगे। तो यह जांचने की भी आवश्यकता है। दूसरी चीज, ग्लोंडीना एक अच्छी दवा है जो कि होम्योपैथिक की दवा है, और सांप वाइट के बाद इसे भी लेना बहुत अच्छा लाभदायक है। यह भी सांप के विषों को दूर करती है। इसके अलावे इफोबिया एक मेडिसिन है। इफोबिया भी बहुत ज़्यादा असरकारक है सांप विष को दूर करने के लिए। तो सांप विष को दूर करने के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं, और आप किसी एक दवाई पर आश्रित न रहें। हमेशा, जैसे कि ल्यूकस एस्प्रा है, वो बहुत ज़्यादा कारगर है, एकदम यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। जब आप समझ नहीं पा रहे कि किस प्रकार का सांप आपको काटा है, आप घबराकर बेहोश होते जा रहे हैं, आप अस्पताल तो जरूर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ये सब ट्रीटमेंट जरूर करें, ताकि आपको जो है कि आपके जान को जल्दी से यथाशीघ्र बचाया जा सके। तो जो भी सांप वाले प्रदेश में रहते हैं, यानी कि जहाँ पर सांप का आक्रमण बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा सांप के काटने से लोग मरते हैं, उस जगह में हर घर में आपको ल्यूकस एस्प्रा नामक मदर टीचर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि द्रोण पुष्पी भी गांव में बहुत ज़्यादा मिलती है, हर जगह रोड के किनारे मिलती है, लेकिन अब इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। पहले के समय में बहुत ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन अगर आपके गांव के आसपास ये नहीं मिल रही तो आप जरूर मदर टीचर के रूप में हर घर में यह दवा जरूर रखें, और इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। लेकेसिस भी बहुत असरकारक है। सिर्फ नाजा का ज़्यादा लोग पॉपुलैरिटी बढ़ा दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यह है कि जो जनरल है, अमूमन जब सांप काटता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस सांप के काटने से इसके विष में कैसा असर होगा। तो जब नहीं समझ पाते, वैसे जगह में जनरल मेडिसिन लेनी चाहिए, और जनरल मेडिसिन ल्यूकस एस्प्रा है, या हैंगमैन करके एक मेडिसिन है जो कि जनरल हर तरह के सांप के विषों को डिस्ट्रॉय करती है। तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह जानकारी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप एहतियातन, जैसे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है नाजा, तो आपको लगता है कि नाजा आपके विष को दूर करेगा, तो आप नाजा लेकर ही घर बैठे रहते हैं, और बशर्ते नाजा टाइप का अगर कोई सांप आपको नहीं काटा हो, तो वैसी स्थिति में विष तो आपके शरीर पर असर कर सकती है ना। तो आप सबसे पहले तो दवाई जरूर ले होम्योपैथी की, और यथाशीघ्र ले, लेकिन आप अस्पताल जरूर जाए, अपना पूरा चेकअप जरूर कराएं, और उसके बाद
अगर एंटीवेनम मिल रहा है, विष रोधक मेडिसिन मिल रही है तो उसको भी जरूर लें अगर शरीर में थोड़ी भी विष बाकी है तो। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।